बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सडन और रैंडम मूड स्विंग्स के पीछे जो एक सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है आपकी एनर्जीज़ का डिस्टर्ब हो जाना। हमारी जो अपनी वजूद की एनर्जीज़ होती है जिसको हम अपनी ऑरा एनर्जी कहते हैं, इसको अपनी वाइब्रेशन एनर्जी कहते हैं। हमारी ये एनर्जी डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से डिस्टर्ब होती है। जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, हर इंसान की एक अपनी एक ख़ास किस्म की एनर्जी होती है। कुछ लोगों के साथ मिलके हमें अच्छा लगता है क्योंकि उनकी एनर्जी अच्छी होती है। कुछ लोगों के साथ मिलके हमें इरिटेशन शुरू हो जाती है क्योंकि उनकी एनर्जी में कोई डिस्टर्बेंस या नेगेटिविटी होती है। हम अपनी डेली लाइफ में जितने लोगों से मिलते हैं, हमारा उतने लोगों से एनर्जी टू एनर्जी इंटरेक्शन होता है। किसी की इंसान की एनर्जी में एंजाइटी होती है, किसी की डिप्रेशन होता है, किसी की मायूसी, कोई डिस्टर्बेंस है, कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, किसी की एनर्जी में बीमारी वाला फैक्टर होता है, किसी की एनर्जी में स्पिरिचुअल नेगेटिविटी होती है। जितने लोगों से हम रोज़ाना इंटरेक्ट करते हैं, एनर्जी टू एनर्जी इंटरेक्शन होता है। अगर हमारी एनर्जी स्ट्रांग नहीं है तो दूसरे की एनर्जी यहाँ पर डोमिनेट हो जाएगी। वो अच्छी है तो हमें फ़ायदा होगा, वो बुरी है तो हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक एक ना समझ आने वाली बेचैनी हमारे अंदर क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह जब हम बहुत से लोगों से फ़ोन पे बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, उससे भी कनेक्शन बनता है, एनर्जीज़ इंटरैक्ट होती हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा किसी से हम अचानक एक कॉल पे बात करते हैं छोटी-सी, उसके बाद हमें लगता है जैसे हमारा जिस्म जकड़ा गया है, एकदम वीकनेस महसूस होना शुरू हो जाती है। इसलिए कि दूसरे शख्स के ऑरा में कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है या आपकी पॉजिटिव एनर्जी को वो खींच लेता है। तीसरी वजह ये होती है कि हमने ना तो किसी से मुलाकात की है, ना किसी से फ़ोन पे बात की है। हम अपने ख़्यालों में खोए दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, किसने क्या कहा था, कोई इंसान कैसा है, इससे भी कनेक्शन बनता है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज़्यादा उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो हासिदीन होते हैं, जो हमें पसंद नहीं होते। हम उनके बारे में सोच रहे होते हैं कि उस शख्स ने ये बात मुझसे क्यों की, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। कनेक्शन बन जाता है, नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होके आप तक आ जाती है। यूँ समझ लें, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है या वो हसद वाली एनर्जी आ जाती है। नज़र लगने के भी इम्कानात इसी से बनते हैं। फिर अगर हम किसी के बारे में नहीं सोच रहे, कोई दूसरा हमारे बारे में सोच रहा है, तो भी कनेक्शन बन जाता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती रहती है, वेरिएट करती रहती है, उसमें वेरिएशन प्लस माइनस आता रहता है। और अगर दूसरों की एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी या डिस्टर्बेंस या एंजाइटी या ओवरथिंकिंग या कोई स्पिरिचुअल नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है, तो फिर वो सिचुएशन क्रिएट होती है कि हमें समझ नहीं आता। कभी हमारा मूड ठीक होता है, दूसरे लम्हे हमारा मूड ख़राब हो जाता है। सुबह हम ठीक होते हैं, शाम को हम डिप्रेस हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे मूड स्विंग्स फ्रीक्वेंटली ना समझ आने वाले चेंज होते रहते हैं। अब इसका हल क्या है? सबसे पहला हल, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग रखें। एनर्जी कैसे स्ट्रॉन्ग रखेंगे आप? और एनर्जी एक्सरसाइज करें, दिन में 2 दफ़ा रोज़ाना। हर किस्म की नेगेटिव एनर्जी ब्रेक होती रहेगी। दूसरा हल, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। अननेसेसरी लोगों के बारे में मत सोचें, ख़ास तौर पे जब आप अकेले हैं, तन्हाई में बैठे हैं, ईज़ी माइंड हैं, रात सोने से पहले लोगों के बारे में आपने नहीं सोचना। और अपना रुझान भी इस तरफ आपने नहीं रखना कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें नज़र लग सकती है। ये तमाम आपने सोचें अपने आप से दूर रखनी है, अपनी सोच स्ट्रॉन्ग रखनी है और अपने अंदर एक कांस्टेंट अफ़र्मेशन और यकीन आपने रखना है कि आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के मालिक हैं, आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी, सेफ़ रहेगी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। अपने अंदर ये स्ट्रॉन्ग ईमान, यकीन, फ़ेथ रखें, इसको ज़िंदा करते रहें, तो कोई एनर्जी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। एक और अहम बात, वो लोग, हर ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये शौक़ होता है, वो सब ख़ानदान वालों के, सब दोस्तों यारों के मसले सुनते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनको फ्री रहनुमाई देते हैं। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको अजर दे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब भी आप किसी तकलीफ़देह इंसान से बातचीत कर रहे हैं, उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उसकी बात तवज्जो से सुन रहे हैं, तो उसकी तकलीफ़ की एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। उसकी एंग्ज़ायटी, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, वो आपके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। वो लोग जो काउंसलिंग सेशंस देते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो कंसल्टेशंस देते हैं लोगों को,
उनको ये मसला आता है कि लोगों की एनर्जी उनके अंदर कैच हो जाती है। डॉक्टर्स जो बहुत ज़्यादा मरीज़ देखते हैं, लोगों की बीमारी की एनर्जी उनके अंदर आ जाती है। यही वजह है कि बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो संजीदा तबीयत के होते हैं, हँसी मज़ाक नहीं करते, चेहरे पर रौनक नहीं होती, काम भी उनका ज़्यादा होता है, लेकिन एक वजह उसमें ये भी होती है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आप फ्री में लोगों की गाइडेंस देते हैं और आपकी अपनी ज़िंदगी में मसले आते रहते हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आपके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। या तो एनर्जी को आइडेंटिफ़ाई करना और नेगेटिव एनर्जी को अपने आप से दूर करना सीख लें, या लोगों की इस तरह फ्री में और विलिंगली काउंसलिंग और लोगों के मसाइल सुनना छोड़ दीजिए।